विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में भी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पॉइंट्स के बारे में बात किए थे। पॉइंट्स का पॉइंट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर बात किए थे। इस वीडियो में भी उसी के आगे हम कंटिन्यू किए हैं। पोजीशन 4 तक यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में पिछले वीडियो में हम बात किए थे। यहाँ पर हम पॉइंट अगर वर्टिकल प्लेन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के ऊपर हो तो क्या पोजीशन बनती है और उसको किस तरह से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3D में होता है, किस तरह से 2D में होता है, उस पर अब बात करेंगे। पोजीशन 5, पॉइंट 5 जो है A5 एबव HP में हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और इन वर्टिकल प्लेन में है। 3D देखिए इस तरह से बना, ये रेफरेंस लाइन आ गया और ये देखिए ये पॉइंट VP के अंदर में ही, VP में ये पॉइंट है और इसका टॉप व्यू ये देखिए रेफरेंस लाइन पे ही आएगा और फ्रंट व्यू ये आएगा क्योंकि एबव HP के ऊपर है। ठीक, ये 3D हो गया। अब आइए 2D में देखते हैं। ये देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट HP के ऊपर है लेकिन VP में ही है, तो VP में होने से क्या है, इसका शेडो रेफरेंस लाइन पे आएगा, तो ये हो गया। अब आइए इसका कंक्लूजन लेते हैं। 3D में एबव HP पॉइंट कहाँ है, एबव HP पर है और इन VP पे है। तो देखा HP पर रहेगा तो एबव रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा फ्रंट व्यू और इन VP पे रहेगा तो रेफरेंस लाइन के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। पोजीशन 6, बिलो HP एंड इन VP। आइए 3D में देखते हैं। देखिए बिलो HP बोला है यानी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और VP यानी ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। ये देखिए इस तरह से ये VP में ही है तो इसका जो टॉप व्यू जो आएगा वो रेफरेंस लाइन पे आएगा, फ्रंट व्यू यहाँ आएगा। अब 3D में देख लीजिए, ये देखिए ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू यहीं पर आ गया। कंक्लूजन में क्या हुआ, ये देखिए कि बिलो HP है तो फ्रंट व्यू बिलो रेफरेंस लाइन आएगा, इन VP है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर टॉप व्यू आएगा। पोजीशन 7, पॉइंट इन HP इन फ्रंट ऑफ VP। 3D में देखिए इन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और VP से दूरी पर है, ये 3D है। अब आइए 2D में देखते हैं। ये रेफरेंस लाइन खींच दी, ये रेफरेंस लाइन से नीचे ये देखिए पॉइंट हमारा है, तो ये हमारा टॉप व्यू हुआ और ये फ्रंट व्यू आ गया। कंक्लूजन में देखिए इन फ्रंट ऑफ VP है मतलब बिलो रेफरेंस लाइन क्या आएगा, टॉप व्यू। इन HP पे है यानी फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर आएगा। पोजीशन 8वां देखिए क्या, इन HP एंड बिहाइंड VP। इस कंडीशन में एक क्या हुआ, देखिए HP में है और बिहाइंड VP यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। इसका ये टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया। 2D में देखिए पॉइंट ये है, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू हो गया। और कंक्लूजन में देखिए पॉइंट बिहाइंड VP है तो एबव रेफरेंस लाइन टॉप व्यू होगा और पॉइंट इन HP में है तो आपका रेफरेंस लाइन पर ही फ्रंट व्यू होगा। ये
पोजीशन 9th इन एचपी इन बीपी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से, यानी ये रेफरेंस लाइन पर ही पॉइंट है। मतलब ये आपका, ये देखिए क्या बोल रहा है, एचपी और बीपी दोनों में है। ये कैसे पॉसिबल होगा? यही पॉसिबल होगा, यहां से और यहां से मिला के जहां मीटिंग पॉइंट है, यानी रेफरेंस लाइन पर ये पॉइंट आ गया। देखिए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सब यहीं बनेगा, पॉइंट भी यहीं है, फ्रंट व्यू यहीं आएगा, टॉप व्यू भी यहीं रहेगा। 2D में देखिए ये फ्रंट व्यू, ये पॉइंट है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, सब यहीं पे बनेगा। कंक्लूजन में आएंगे तो ये देखिए पॉइंट इन एचपी फ्रंट व्यू ऑन रेफरेंस लाइन, इन बीपी ऑन रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू भी रेफरेंस लाइन पे जाएगा। ये जो हमने अभी बात किया, आपको जितने भी 9 पोजीशन पॉसिबल हैं पॉइंट के, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से लेके फोर्थ कोऑर्डिनेट तक का प्लेन के ऊपर और दोनों रेफरेंस लाइन पर, यह समझाने के लिए था कि मैंने आपको 3D फॉर्मेट में भी बताया, इसको 2D में कैसे करते हैं। ये यहां से यहां टर्न करते हैं हमेशा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमेशा टर्न होता है। इसीलिए ये देखिए ये फ्रंट व्यू जो रेफरेंस लाइन के ऊपर बन जाता है वर्टिकल प्लेन का, और यह हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाता है, तो ये रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। इसीलिए फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में सभी का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट का प्रोजेक्शन चारों कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। लाइन, प्लेन, सॉलिड सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री जब घूमता है तो फर्स्ट में और थर्ड में तो पॉसिबल होगा, लेकिन अगर एक फोर्थ रहता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिससे ऑब्जेक्ट मिक्स हो जाएगा। इसीलिए लाइन, प्लेन, सॉलिड सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्रोजेक्शंस नहीं बनते। यहाँ मैंने 3D का सहारा लेकर आपको हर चीज़ पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताया। अब क्लासरूम में चाहे एग्जाम में हमें सिर्फ पोजीशन दी रहती है, इस पोजीशन के आधार पर या 2D फॉर्म बनाना रहता है, उसको लेके अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, पहला, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए व्हेन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कंडीशन में। पॉइंट इज टचिंग एचपी एंड बीपी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। टर्न होने के बाद 3D में रहता है तो पैरेलल सरफेस पर आता है, टर्न हो गया तो नीचे आ गया। पॉइंट इज टचिंग एचपी एंड बीपी, दोनों कंडीशन में रेफरेंस लाइन के ऊपर ही रहेगा इसका शेडो यानी प्रोजेक्शन। पॉइंट टचिंग इन एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, ये देखिए इस कंडीशन में ये जो इसका टॉप व्यू है बीपी में है तो नीचे आ जाएगा। भाई अगर बीपी पर रखा हुआ तो शेडो उसका एचपी पे आएगा, अगर एचपी के से रखा हुआ तो उसका शेडो बीपी पे आएगा। और पॉइंट इज टचिंग बीपी एंड 60 mm एबव एचपी, देखिए बीपी पर टच है तो ये हो गया, और 60 एबव एचपी पर है तो इन फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, वर्टिकल प्लेन पर, तो ये हो गया आपका। अब पॉइंट 35 mm एचपी एंड 55 mm इन बीपी, 35 मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से 35 mm ऊपर है और उससे इन फ्रंट में 55 है, तो वो 55 कहाँ दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और ये 35 कहाँ दिखेगा, वर्टिकल प्लेन पर, ठीक। इसी तरह से और एक या दो प्रॉब्लम करते हैं, और क्लासरूम में या एग्जामिनेशन में आपको जो इन वर्ड्स में लिखे रहते हैं उसको ड्राइंग के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है, यही प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन ऑफ पॉइंट। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है। पॉइंट इज टचिंग एचपी एंड बीपी बोथ, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आ गया। पॉइंट टचिंग इन एचपी एंड 30 mm बिलो बीपी,
वर्टिकल प्लेन से 20 mm नीचे रहेगा, यानी शेडो कहाँ आएगा आपका, एचपी पे आएगा। और इसको टर्न कर लेंगे आप तो इसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पर फ्रंट व्यू नीचे आएगा। लेइंग इन एचपी एंड 50 mm बिहाइंड बीपी हो गया। 5 mm बिलो एचपी एंड 45 mm बिहाइंड बीपी, बीपी के बिहाइंड है, समझ रहे हैं ना। तो इसका शेडो कहाँ पड़ेगा, 45 हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टर्न होगा यानी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये देखिए ये 45/5 mm। इस तरह से आपको पहले चीज़ों को 3D में समझ लेना पड़ेगा कि ये कहाँ जाएगा, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। या आप उसके कोऑर्डिनेट के पोजीशन रटिए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एचपी के ऊपर इन फ्रंट ऑफ बीपी, थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलो एचपी और बिहाइंड बीपी, इस तरह से अगर रट के आप रखेंगे तो भी आपका बन जाएगा। आइए क्वेश्चन और करते। ए पॉइंट ए इज 15 mm above HP and 25 mm in front of BP. Another point B is 50 mm below HP and 35 mm behind BP. The end projector of for then point A and B are 60 mm apart. ठीक है, draw the projection of their points and find the length of the elevation front view. हाँ, एक चीज और बता दूं, एलिवेशन फ्रंट व्यू को ही बोलते हैं और प्लान टॉप व्यू को ही बोलते हैं। ठीक है, प्लान ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, आइए पहले रेफरेंस लाइन एक्स वाई ले लेते हैं। अब ये जो है 15 mm और 25 mm ए पॉइंट ए को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ए क्या है, 15 mm एचपी पे है तो कहाँ दिखेगा, एचपी बीपी पे आ जाएगा। 25 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी है तो एचपी पे दिख जाएगा। ठीक है, ये बीपी है, एचपी है। दूसरा, अगर पॉइंट बी 50 mm बिलो एचपी तो ये एचपी पर बोला तो बीपी में आ जाएगा। 35 बिहाइंड बीपी तो ये इस पर पहुंच जाएगा। ठीक, ये ए और बी हो गया। अब क्या बोल रहा है, इनके शेडो के बीच में जो ये 60 mm डिफरेंस पे है दोनों, ये जो दोनों यहां से यहां तक का इनका कितना था, 60 mm पर था। यानी आप पहले जो रेफरेंस लाइन एक पहले यहां खींच लेते हैं और यहां खींच के फिर इसका शेडो बना लेते हैं, प्रोजेक्शन इसका बना लेते हैं, तो उसके बाद 60 में मिल जाता है और इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व। हमने क्या किया, ये जो पोजीशन पॉइंट ए कर दिया इसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर अगला जो ड्रॉ करने के लिए 60 mm बोला तो यहाँ से एक लाइन हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। फिर बी का पोजीशन हमने ए बी के पोजीशन को बना लिया, फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया। इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की वीडियो खत्म हुए। ओके, थैंक यू।